पनीर मसाला तो आपने बहुत तरह की खाए होंगे, पर इस वीडियो में आप देखेंगे एकदम नए तरह की बहुत ही आसान लाजवाब पनीर मसाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीतामा। तो आज ये ट्राई कर लो ये बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम नए तरह की पनीर मसाला। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर क्यूब्स। तो सबसे पहले हम इसमें चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और चौथाई छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर से पनीर को कर देते हैं मैरिनेट। हम इसे हाथ से मैरिनेट कर देते हैं ताकि ये पनीर के पीसेस ना टूटे। और ये देखिए पनीर को हमने मैरिनेट कर दिया है। तो देख लेते हैं ये रेसिपी बनाने के लिए हमें और क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के प्याज कटी हुई, 1 छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक और 1 छोटा चम्मच घिसा हुआ लहसुन। उसी के साथ 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट, 2 चॉप्ड हरी मिर्च, 2 स्लिट किए हुए हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता और साथ में कुछ मसाले। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल डालकर तेल को गरम करके हम इसमें ये पनीर को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। इससे हमारा पनीर और भी टेस्टी होगा। आप चाहे तो ये रेसिपी में कच्चे पनीर भी डाल सकते हैं, पर पनीर को थोड़ा सा मसालों से मैरिनेट करके फ्राई करने से इसका टेस्ट और इसका लुक्स दोनों ही बेहतर होगा। तो इसके एक पीठ जब हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसे इस तरह से पलट दे। दोस्तों इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसे हल्का सा गोल्डन करके फ्राई कर लेना है। ज़्यादा फ्राई करने से पनीर चिवड़ा हो जाएगा। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, पनीर हमारा कितना बढ़िया फ्राई हो चुके हैं और साथ साथ ये सॉफ्ट भी है। तो इसे साइड में रख के उसी कढ़ाई में और 1 चम्मच तेल ऐड करके इसे गरम कर लेते हैं। तो जैसे ही तेल गरम हो जाए हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच जीरा। उसी के साथ थोड़ा सा खड़े गरम मसाला, जिसमें हमने लिया है 2 छोटी इलायची, 2-3 लौंग, 1 छोटे दालचीनी का टुकड़ा। उसी के साथ 3-4 साबुत काले मिर्च। उसी के साथ लिया है 2 चॉप्ड हरी मिर्च। डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच घिसा हुआ लहसुन, साथ में 1 छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक। तो इन मसालों को हम 1 मिनट फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना सकते हैं। दोस्तों आप चाहे तो पनीर को दूसरे कढ़ाई में या फ्राई पैन में फ्राई कर सकते हैं। तो 1 मिनट के बाद हम इसमें डाल देते हैं ये प्याज के स्लाइसेस। तो प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक ना ये एकदम गोल्डन ना दिखे। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के प्याज को ऐसे स्लाइसेस में काट लिया है। आप चाहे तो प्याज को चॉप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने प्याज को एकदम गोल्डन करके फ्राई कर लिया है। प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये टमाटर का पेस्ट। तो टमाटर का पेस्ट डालने के साथ साथ ही हम इसमें डाल देते हैं स्वादानुसार नमक और उसी के साथ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। आप चाहे तो इसमें टमाटर का प्यूरे भी डाल सकते हैं या फिर टमाटर को घिसकर भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक ना ये ग्रेवी से तेल सेपरेट हो जाए। तो हम इसे ढक के भून लेते हैं। थोड़ी देर बाद ढक्कन खोलकर ये देखिए ग्रेवी से तेल अलग होना शुरू हो गया है। तो इसे हम अच्छे तरीके से चलाते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर हमारा प्याज के साथ अच्छे तरीके से भुन गए हैं। तो ये भुनी हुई पनीर मसाला में प्याज टमाटरों को मसाले के साथ अच्छे तरीके से भुना जाता है और तब जाकर इससे जो बढ़िया फ्लेवर आते हैं ना, वो एकदम अमेजिंग। तो अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी। इससे ना ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगा। 2 स्लिट किए हुए हरी मिर्च। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं ताकि मसाले का टेम्परेचर घट जाए। तो अब हम इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच दही डाल देते हैं। ये होममेड दही है। तो दही डालने से पहले गैस का टेम्परेचर एकदम कम होना चाहिए, या फिर आप चाहे तो 1 मिनट के लिए गैस बंद कर सकते हैं। तो दही डालने से पहले इसे अच्छे तरीके से फेंट लीजिए। इससे ना ग्रेवी का टेक्सचर बढ़िया आएगा और साथ साथ दही मसाले में जाकर नहीं फटेगी। तो अब हम दही के साथ मसाले को अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेते हैं। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं मसाले को मैंने दही के साथ अच्छे तरीके से भून लिया है और ये साइड से तेल भी छोड़ रहे हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप पानी।
पानी आप एज रिक्वायर्ड डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। हाँ, तो अब हम डालने वाले हैं आज की ये स्पेशल मसाला पनीर की एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और वो है नारियल का दूध या कोकोनट मिल्क। यहाँ मैंने आधा कप नारियल का दूध लिया है। इसे आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं या फिर नारियल को मिक्सी में पीस करके इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों, इससे ना ग्रेवी का स्वाद बहुत ही बढ़िया होगा। इसके जगह आप नॉर्मल दूध डाल सकते हैं या फिर आपके पास अगर फ्रेश क्रीम है तो उसे भी डाल सकते हैं। इसे डालकर ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर दें और ढक्कन लगाकर अब हम इसे कुछ देर पका लेते हैं। थोड़ी देर बाद ढक्कन खोलकर आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारा तैयार है। तो देर किस बात की दोस्तों, झटपट डाल देते हैं इसमें हमारा फ्राई किए हुए पनीर को। उसी के साथ डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा धनिया पत्ता। बस पनीर के साथ ग्रेवी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। ध्यान रहे पनीर ना टूटे क्योंकि पनीर हमारा बहुत ही सॉफ्ट है। तो अगर आप चाहे तो इस वक्त ढक्कन लगा सकते हैं या फिर आप इसे पनीर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों पनीर मसाला ग्रेवी का टेक्सचर एकदम ढाबा जैसा मसालेदार बन चुका है ये, और साथ साथ सॉफ्ट मखमली पनीर। दोस्तों, आप इसे रोटी, चपाती, पराठा, पूरी, चावल किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। तो उसके लिए आपको ये रेसिपी को ट्राई करना होगा। तो झटपट आज ही ये रेसिपी को ट्राई कर लीजिए और फीडबैक देके हमें बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत मेहनत करके ये वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं, तो एक लाइक तो ज़रूर देना है। शेयर करिए रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्री थॉमस किचन चैनल को। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए लवली डे।